अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सजदे में हाथ फैला दिए हो, आंखों से आंसू बह रहे हो, दिल टूटा हुआ हो और ज़ुबान बस एक ही बात कह रही हो, या अल्लाह बस ये दे दे। लेकिन दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, साल भी गुजर गए और वो दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई। और फिर दिल के किसी कोने से एक बहुत डरावनी आवाज़ आई, क्या मेरी दुआ कबूल भी होती है? क्या अल्लाह मेरी सुनता भी है? या मैं इतना गुनहगार हूँ कि मेरी आवाज़ ही नहीं अल्लाह ताला तक पहुँचती? ये सवाल ज़ुबान पर नहीं आते लेकिन दिल को खा जाते हैं। सबसे पहले ये बात दिल में बिठा लो, अगर ये सवाल कभी तुम्हारे दिल में आया है तो तुम काफिर नहीं हो, तुम बेईमान नहीं हो और ना ही तुम कमज़ोर हो। तुम इंसान हो और अल्लाह इंसानों के दिलों को उनके सवालों समेत जानता है। ये सवाल हज़रत यकूब के दिल में भी आए थे, हज़रत ज़करिया के दिल में भी आए थे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम सवाल करके खामोश हो जाते हैं और वो सवाल करके अल्लाह पर टूट कर यकीन करते थे। हम दुआ करते हैं फिर भी नहीं मिलता। क्वेश्चन ये है, असल मसला कहाँ है? हमने दुआ को सिर्फ मांगने तक महदूद कर दिया है, जबकि दुआ इबादत है, दुआ ताल्लुक है, दुआ इम्तिहान है और कभी कभी इंतज़ार है। अल्लाह हर दुआ को सुनता है, लेकिन हर दुआ उसी शक्ल में कबूल नहीं होती जिस शक्ल में हम चाहते हैं। कबूलियत की पहली बड़ी हकीकत क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी दुआ ज़ाया नहीं होती, या तो वो चीज़ आपको मिल जाती है या उससे बेहतर चीज़ आपको दी जाती है, या फिर कोई आने वाली मुसीबत टल जाती है। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ पहली शक्ल को कबूलियत समझते हैं, जो चीज़ फ़ौरन मिल जाए वो कबूलियत है, बाकी दो को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब देखिए, असल दर्द यहाँ से शुरू होता है। हम कहते हैं मैंने फ़लाँ चीज़ मांगी लेकिन वो तो नहीं मिली, लेकिन हम ये नहीं देखते कि मैं टूटने से बच गई, मैं किसी गलत रास्ते से बच गई, मैं किसी ऐसे इंसान से बच गई जो मुझे बर्बाद कर देना चाहता था। अल्लाह ने दिया, बहुत दिया, लेकिन हमारी नज़र सिर्फ उसी एक चीज़ पर अटकी रही जो हमें नहीं मिली। इसी तरह दुआ में ताहीर, ये रद्द नहीं, ये तरबियत है। ये सबसे मुश्किल बात है लेकिन सबसे सच्ची भी है। जब अल्लाह फ़ौरन नहीं ना देता तो उसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह नाराज़ है। अक्सर उसका मतलब होता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम्हारा दिल अभी मजबूत नहीं हुआ, तुम्हारा मकाम बुलंद किया जा रहा है। सोचो, अगर हर दुआ फ़ौरन पूरी हो जाती तो सब्र कहाँ सीखते, यकीन कहाँ बनता, ताल्लुक कहाँ गहरा होता, है ना? इस बारे में भी सोचें। फॉर एग्जाम्पल, बारिश की मिसाल ले लो। बारिश फ़ौरन नहीं आती, पहले बादल बनते हैं, हवा चलती है, फिर आसमान बदलता है, फिर कहीं जाकर बारिश होती है। लेकिन जब होती है तो ज़मीन ज़िंदा हो जाती है। अल्लाह की दुआ भी ऐसी है, कड़वी, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि हमारी दुआएं क्यों रुक रहती हैं। अब ज़रा सच सुने, कभी कभी दुआ इसलिए नहीं रुकी होती कि अल्लाह नहीं देना चाहता, बल्कि इसलिए रुकी होती है कि हम छोड़ना नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? दुआ भी कबूल हो और हमारे गुनाह भी चलते रहे, ताल्लुक भी गलत हो, रास्ता भी गलत हो, और फिर कहते हैं अल्लाह मेरी सुनता नहीं। ये इल्ज़ाम अल्लाह पर नहीं, हमारे अपने फैसलों पर जाता है। याद रखें, जब दिल ज़िद्दी हो, तकब्बुर से बरा हुआ हो, मुसलसल नाफरमानी पर मुतमईन हो, तो दुआ सिर्फ अल्फाज बन जाती है। और याद रखें, अल्लाह अल्फाज नहीं, अल्लाह तो दिल देखता है। ये दिल की वो हालत है जिसमें दुआ ऊपर नहीं जाती। आप मुसलसल नाफरमानियाँ करके, गुनाह करके बहुत रिलैक्स से आप सो जाओ, उठ जाओ और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेगा, जो आप चाहते हो
وہ آپ کو لازمی ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے ہاتھ تک نہ اٹھائے ہوں، تم نے دعا ہی نہ مانگی ہو، تمہارے منہ سے الفاظ بھی نہ نکلے ہوں، لیکن دل اندر سے ٹوٹ رہا ہو اور آنکھوں سے بس آنسو بہہ رہے ہوں، اور تم نے دل میں کہا ہو کہ یا اللہ بس تو جانتا ہے؟ یہ دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو لفظوں کی محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان سے نہیں، جو دل سے نکلتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا وہی ہے جس میں الفاظ ہوں، لیکن سب سے طاقتور دعا وہ ہوتی ہے جس میں الفاظ ختم ہو جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ٹوٹے دلوں کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ جب دل ٹوٹتا ہے تو غرور ٹوٹتا ہے، تکبر ٹوٹتا ہے، اور دعا سیدھی اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی اللہ ہمیں توڑتا ہے تاکہ ہم سچے ہو جائیں۔ اسی طرح کچھ دعائیں چیخ چیخ کر نہیں مانگی جاتی، کچھ دعائیں آنکھوں کے کنارے پر بیٹھی ہوتی ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جن پر فرشتے بھی چونک جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے کچھ کہا نہیں، لیکن میں سب سن رہا ہوں۔ اب وہ بات ہے جو دل ماننے سے انکار کرتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعا فوراً اس لیے قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ دعا ہمیں بدلنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ صرف حالات کو۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے، اور جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم مضبوط ہوں۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں فوراً آسانی ملے، اللہ چاہتا ہے ہمارا مقام بڑھے۔ حضرت یوسف کی دعا جو سالوں بعد قبول ہوئی، حضرت یوسف نے کنویں میں دعا کی، قید خانے میں دعا کی، تنہائی میں دعا کی، اور ایک دن نہیں بلکہ کئی سالوں تک دعائیں کی، لیکن جواب نہیں آیا، اور جب آیا تو ایسا آیا کہ غلام بادشاہ بن گیا۔ سوچو اگر دعا پہلے دن قبول ہو جاتی تو وہ مقام کہاں ملتا۔ اسی طرح ایک سوال جو سب پوچھتے ہیں کہ اگر تقدیر، جیسے کہ اوپر میں نے بتایا، اگر سب شروع سے لکھا ہوا ہے، جب سے ہم ہوئے ہیں، تو دعا کیوں کریں؟ تو سنیں، تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اٹل تقدیر اور ایک معلق تقدیر، اور دعا معلق تقدیر بدلتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کیا دعا لکھے ہوئے دکھ کو ہلکا کر دیتی ہے، آنے والے طوفان کا رخ موڑ دیتی ہے، انسان کو ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس چیز سے بچ گئے ہیں، ہمیں کس چیز سے بچا لیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم دعا میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ جلدی مایوس ہو جانا، کہنا کہ میں نے بہت مانگ لیا لیکن میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، یہ سوچنا میرے جیسے گناہگار کی دعا کہاں قبول ہوگی۔ صرف ضرورت میں دعا، گناہ پر اصرار کے ساتھ دعا، جب ہم یہ سب سوچتے ہیں، یہ سب چیزیں ہماری دعا کو کمزور کر دیتی ہیں۔ ایک خطرناک بات، کبھی یہ نہ کہنا کہ میں نے بہت دعائیں کی، مجھے کچھ نہیں ملا، میں نے زندگی میں بہت کچھ کیا، مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ جملہ اللہ کی رحمت پر سوال ہے۔ کہو اللہ نے بہتر وقت کے لیے روک رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بہتر وقت ہوگا مجھے اس پر سب کچھ مل جائے گا۔ اسی طرح وہ وقت جب دعا کبھی رد نہیں ہوتی، چند لمحے جن میں دعا سونے جیسی ہو جاتی ہے، وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے رات کا آخری پہر، پھر ہے سجدے کی حالت، پھر ہے بارش میں دعا کرنا، پھر ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا، پھر ہے مظلوم کی آہ۔ ان لمحات میں اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور پورا کریں گے۔ اسی طرح کبھی آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دل بہت نرم ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی دعا پوری ہو جائے دل آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے۔ وہی دل جو سجدے میں ٹوٹا ہوا تھا اب اتنا محتاج محسوس نہیں کرتا۔ اور یہ سوال بہت ضروری ہے کہ دعا کے بعد دل کیوں بدل جاتا ہے؟ دیکھیں، دعا کے وقت دل کیوں نرم ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ دعا کے وقت انسان سچا ہوتا ہے، اس وقت انا ختم ہو جاتی ہے،
खुद कफालत टूट जाती है, इंसान मान लेता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही सब कुछ है। यही हालत अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। और तभी तो जब हमारी ये हालत होती है तो अल्लाह ताला हमें इतना करीब महसूस होता है। लेकिन मसला ये है, हम इस हालत को आर्जी बना लेते हैं। अगर यही हालत हमारी हमेशा हो तो हम मायूस भी ना हो। इसी तरह एक खतरनाक मूड कि जब अल्लाह ताला दे देता है तो दो रास्ते खुलते हैं, एक है शुक्र का रास्ता और एक है गफलत का रास्ता। बदकिस्मती से अक्सर लोग दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। कौन सा दूसरा? गफलत का रास्ता। याद रखें, शुक्र अदा करना सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक रवैया है। हम समझते हैं शुक्र का मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह कह देना, लेकिन असल शुक्र ये है कि नेमत मिलने के बाद गुनाह कम हो जाए, दिल में आजिज़ी बढ़े, इबादत में इजाफा हो, ताल्लुक़ अल्लाह से गहरा हो। इसी के बरक्स अगर नेमत मिलने के बाद हमारी नमाजें कम हो जाए, हमारे अंदर गरूर आ जाए, दुआ छूट जाए, तो समझ लें ये नेमत अब आजमाइश बन गई है। कुरान के असूल को हमेशा याद रखो, हर जगह पर इसे अपने माइंड में रखो कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। लेकिन ये और सिर्फ दुनिया नहीं है, ये सुकून, हिफाजत, ताल्लुक़, हदायत भी है। इसी तरह हम दुआ कबूल होने के बाद क्यों बिगड़ जाते हैं, क्यों अकड़ में आ जाते हैं? क्योंकि हम अल्लाह को मसला हल करने वाला समझते हैं, हम उसे ज़िंदगी का मरकज़ नहीं बनाते। हम अल्लाह को एमरजेंसी में याद करते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी में हम अल्लाह को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। कितने बुरे लोग हैं हम, जब हमें मतलब होता है हम अल्लाह ताला को याद कर लेते हैं, आगे पीछे हमें अल्लाह ताला याद ही नहीं होते। और यह हकीकत है, एक सच जो बहुत चुभता है। हम कहते हैं अल्लाह ने मुझे दे दिया, लेकिन हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया। हम नेमत गिनते हैं, रहमत को नहीं गिनते। और याद रखें, हमेशा याद रखिएगा मेरी ये बात, कि हर दुआ चीज़ लेने के लिए नहीं होती, कुछ दुआएं हमें बदलने के लिए होती हैं। अगर दुआ ने तुम्हें नर्म कर दिया है, अगर दुआ ने तुम्हें आजिज़ बना दिया है, अगर दुआ ने तुम्हें अल्लाह के करीब कर दिया है, तो वो दुआ कबूल हो चुकी है। ये मत सोचो कि मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो मैंने मांगी है। हो सकता है तुम अल्लाह ताला के बहुत करीब हो। इसी तरह दुआ, शुक्र और सब्र, ये तीन चीज़ें अकेले अकेले काम नहीं करती। दुआ मांगना सिखाती है, सब्र इंतज़ार सिखाता है और शुक्र हमें संभालना सिखाता है। जो बंदा दुआ में सच्चा, सब्र में मजबूत और शुक्र में मुस्तकिल हो, अल्लाह उसको कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, अगर हमने मांगने में गलती की है तो हमें मांगना सिखा दे। अगर हमने जल्दी की है तो हमें सब्र सिखा दे। अगर हम भूल गए हैं तो हमें वापस बुला ले। या अल्लाह, हमें नेमत मिले या ना मिले, लेकिन हमें अपने से दूर ना करना, ठीक है? लेकिन हमें अपने से दूर ना करना। आमीन या रब्बिल आलमीन। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।